एसआईआर लगातार जारी है और इसको लेकर कल कांग्रेस भी एक बैठक करने जा रही है। हालांकि ये बैठक बहुत अहम भी मानी जा रही है और पंजाब में भी शुरू होगा, लेकिन हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मोहन सर मौजूद है। सर, एसआईआर को लेकर कई तरीके की चीज़ें चली, दिल्ली से लेकर हर जगहों के ऊपर, अब हरियाणा में भी जारी, लेकिन कल कांग्रेस भी इसके ऊपर बैठक करने जा रही है। लेकिन भाजपा का अगर जिक्र किया जाए तो किस तरीके के साथ इसके ऊपर जो है चीज़ें को देखा भी जा रहा है और पैरवी भी की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, ये निर्वाचन आयोग का काम है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का उसमें संविधान में है कि वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्येक बूथ पर BLA 2 की नियुक्ति करें, प्रत्येक विधानसभा में BLA 1 की नियुक्ति करें और जो सरकार का अधिकारी BLO होता है उस BLO का सहयोग करे और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई उस वोटर सूची में कोई गड़बड़ है, उस वोटर लिस्ट में कोई फर्जी नाम है, कोई घुसपैठिया उसमें है, गलत तरीके से वोट बनवा रखी है, उसका पुनर्निरीक्षण हो और ठीक वोटर लिस्ट बने, ये सबकी जिम्मेवारी है। और निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करूंगा कि वो ये अभियान हरियाणा प्रदेश में जब चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। सर, मंडियों में फसलों को लेकर कई तरीके के चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं, क्योंकि और हालांकि बारिश लगातार हो रही है, गड़ेमारी भी हो रही है, इसको लेकर कैसी तैयारियां, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही कि कई किसानों को बायोमेट्रिक की भी बड़ी दिक्कत जो है देखने को मिल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का झूठा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, झूठ बोलने का काम करते हैं। और जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जब कोई किसान अपनी फसल का ब्यौरा उस पर दर्ज करता है, उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं। 3, वो अपने पिता का नाम भी दे सकता है, अपने किसी भाई का भी दे सकता है, बेटे का भी दे सकता है, पत्नी का भी दे सकता है, खुद का भी दे सकता है। 3 नाम जो भी फसल बेचने के लिए जाए उसमें उसने रजिस्टर्ड करने होते हैं, वो उसमें जो भी करने की उसको छूट होती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये जो व्यवस्थाएं की गई है, पिछली बार की खरीद में बहुत सारी शिकायतें आई कि फर्जी तरीके से बहुत सारे दूसरे किसानों के नाम से फसल बेच के गए हैं और जब उसकी इंक्वायरी हुई, किसानों ने उसकी स्पष्ट किया, जिस किसान का प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ, जिस किसान ने अपनी फसल का उसमें दर्ज किया कि मेरा ये नुकसान हुआ है और उसी किसान के नाम से कोई दूसरा किसान बेच कर चला गया और उसको उस किसान को उसका मुआवजा मिलने में दिक्कत आई, तो उन किसानों की उस तकलीफ को दूर करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हमने की है। थोड़े सुरक्षा के दिशा निर्देश और टाइट किए हैं और इसमें किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, किसान खुश है। अगर कोई इससे नाराज है तो जो किसान को परेशान करते थे, जो किसान के नाम से चोरी करते थे, जो किसान के नाम से भ्रष्टाचार करते थे, वो कुछ लोग परेशान हैं, वही मीडिया में आके बोलते हैं। बाकी हरियाणा का किसान इससे संतुष्ट है। हरियाणा के किसान को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हरियाणा में नहीं होगी। हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। 24 घंटे मंडियां खुलेंगी। इन्होंने पहले आरोप लगा कि रात को गेट पास नहीं कटता है, हमने 24 घंटे मंडियां खोलने का काम किया है और आज हरियाणा की किसी भी मंडी में कोई भीड़ नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी किसी किसान को नहीं है। किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे और 48 घंटे में किसान का पैसा उसके खाते में देने का काम करेंगे। सर, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके के साथ क्रॉस वोट हुई, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। 5 विधायकों को लेकर लगातार मांग की जा रही है उनके खिलाफ, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई। आरोप तो बीजेपी पे कांग्रेस लगातार लगा रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? आपको लगता है कि वाकई में, क्योंकि हुड्डा साहब तो लगातार इस चीज को लेकर बोल रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, और जिसका जैसा मन होता है वो वैसी भाषा बोलता है, जैसा जिसके पेट में होता है उसके मुख से निकलता है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा रही है, जबकि कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार से कोई काम नहीं करता। जनप्रतिनिधि अपनी अंतरात्मा से वोट करता है, अपने विवेक से वोट करता है और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगा, अगर उनके पास कोई सबूत है को उसको स्पष्ट करें, उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएं। और उनके 2 विधायक स्पष्ट रूप से बयान दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया है। 3 विधायक ऊपर झूठा आरोप लगाने का भी वो अपना बयान दे चुके हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे वो किसको बचाना चाहती है, किसको फंसाना चाहती है। ये परिवारों में बटी हुई पार्टी है, ये गुटों में नहीं है, ये तो परिवारों में बट चुकी है।
कोई कांग्रेस पार्टी में 2 गुट नहीं है, अनेक गुट है, अनेक परिवारों में बटी हुई पार्टी है और कोई अपने परिवार को बचाने में लगे हैं और उनके परिवार कैसे बचे ये उनको चिंता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मनोहर बडोली सर। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।